चेंज कर देते हैं। लाइटर पूरा जले हुए यार, क्या हो नहीं दिखता है? हुआ ठीक। आज कौन लकार होगा बताओ? लिरिट लकार। लिरिट लकार कौन लकार होगा? लिरिट लकार। लिरिट लकार भविष्यत काल। लिरिट लकार भविष्यत काल। दूसरा है लिरिट लकार और भविष्यत काल। दूसरा है ना। वचन कितने होती है बताओ? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष लिखेंगे इधर, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, जैसे लट लकार का हुआ ना, लट लकार का तीता अंति सीथा थ, इसमें भी क्या करेंगे? तीता अंति सीथा थ लगा देंगे। खाली क्या करेंगे बताओ? अस लगा दो। क्या लगा हुआ है? शुरुआत में केवल अस लगा दो तो हो जाएगा यहाँ पर ऐश्यति। क्या होगा? ऐश्यति। शुरू में फिर से लगाओ, जैसे ती के बाद त के बाद अंति, तीता अंति सीथा थ, आमी आवा आम। ये कौन सा लकार का था? लट का। सबके शुरुआत में क्या सेट करेंगे? अस। सबके शुरू में, सब में शुरू में अस लगा दो, हो जाएगा काम। तो यहाँ अस लगाए अस्यति, यहाँ अस लगाएंगे अस्यता, तीता अंति ऐश्यंती। यहाँ पर क्या होगा? ऐश्यंती। फिर यहाँ लिखेंगे सी ऐश्यसी, ऐश्यथा, सीथा, थ ऐश्यत। फिर होगा यहाँ पर आमी ऐश्यामी, ऐश्याम, आमी आव आव आम ऐश्याम। सेम चीज है, तीता अंति है ना। फिर क्या है? सीथा थ, वही है, लट लकार की जैसा है। लट लकार अगर याद किया तो सोचो लिट लकार अपने आप याद हो जाएगा, नहीं होगा? उसमें याद करो तीता अंति सीथा थ आमी आवा आमा। इसका भी सेम है, देखो ऐश्यति ऐश्यता, सिर्फ अस लगा दो, ऐश्यति ऐश्यता ऐश्यंती। सीथा थ तो सिर्फ अस है, ऐश्यसी ऐश्यथा ऐश्यत, ऐश्यामी ऐश्याव ऐश्यामी। तो लट लकार में जैसे था ती के बाद ता के बाद अंति सी था थ आमी आवा आमा। सिर्फ इसमें क्या जुटा है? अस। क्या जुटा है? अस। इतना ही जोड़ो। लेकिन वर्ड पे ध्यान दो, इसमें वर्ड में थोड़ा सा फेर है। वर्ड में कैसे फेर है ध्यान से देखते रहो। वर्ड कैसे चेंज होगा इसका? वर्ड जो है, अब हम पठ धातु लिट लकार उठाते हैं। पठ धातु, पठ धातु लिट लकार। कौन सा लकार है? लिट लकार। पठ धातु लिट लकार भविष्यत काल। पठ धातु लिट लकार भविष्यत काल, यही है। अब बताओ, फिर से इसमें लिखेंगे पुरुष, पुरुष,
वचन, एक वचन, द्विवचन, फिर बहुवचन, पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष, इसमें सेट करेंगे। अब यहां से देखो सेट कैसे करना है। पाठ लिखेंगे, लेकिन जैसे अश्यति जुटेगा ना, देखो जैसे पाठ है और पाठ में अगर हम अश्यति जोड़ देंगे तो ये जो लिखा है तो ये बनेगा पठिष्यति, मतलब ये स जो है ई में कन्वर्ट हो जाती है, स बदल जाएगा ई में। तो पाठ और पाठ लिखेंगे और इस ई की मात्रा लगाएंगे यहाँ से, ये स चेंज होगा दूसरे अक्षर में, आधा मूर्धन स में हो जाएगा। पहले क्या होगा बताओ तो? पहले होगा हर्षिकार की मात्रा, ये वर्ड उतारेंगे, हर्षिकार की मात्रा लगाएंगे, ये स को कन्वर्ट करके ये मूर्धन स में कन्वर्ट कर देंगे और सेम को उतार देंगे, यही सेम चीज उतार देंगे। एक और समझो, देखो ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो। मान लो रुद लिखा है, क्या लिखा है? रुद, और इसमें जोड़ेंगे कोई भी वर्ड जोड़ लो, जैसे अश्यसी जोड़ेंगे, अश्यसी। तो सबसे पहला काम क्या होगा? रुद लिखेंगे, रुद लिख दिए। उसके बाद ये क्या करेंगे? ये हर्षिकार की मात्रा आगे से लगेगी, यहाँ से पीछे से हर्षिकार लग गया, ये स कन्वर्ट हो जाएगा और ये स बदल जाएगा किस में? मूर्धन्य स में। यहाँ से बन गया मूर्धन्य स। और ये जो लिखा हुआ है यसी, इसको सेम है नहीं उतार लेंगे। क्या बन गया? रुदिश यसी। क्या बन गया? रुदिश यसी। एक और समझो, जैसे लिख लिखे और लिख में कहेंगे बताओ, इसमें कोई भी जोड़ दीजिए, मान लीजिए ऐश्यावह जोड़ दिए, तो पहला काम क्या होगा? लिख तो लिखेंगे ही, लेकिन इसमें मात्रा कौन सा लगेगा? हर्षिकार की, और ये स किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मूर्धन्य स में। तो फिर ये क्या बनेगा? बोलो, यावह। क्या बन गया? लिखिश यावह। क्या बन गया? बन जाएगा। हर्ष में मान लो, हर्ष में जोड़ देंगे, हर्ष में जोड़ देंगे अश्यामा। अब बोलो क्या होगा? तो पहले लिखेंगे हर्ष, हर्षिकार की मात्रा, आधा मूर्धन्य स, या व। क्या बन गया? हशीष यावा। क्या बन गया? हशीष यावा। सेम चीज ऐसे ही सेट करेंगे इस टोटल में, और जैसे सेट करेंगे तो ट्रांसलेशन बनाते समय भी वहां यूज करेंगे इसका। चलो लिखते हैं, देखो कौन सी धातु सेट कर रहे हैं बताओ? पट धातु। कौन सी धातु? पट धातु। पट धातु कौन सा लकार है? पट धातु, दृढ़ लकार। यहां जोड़ेंगे पट, इसमें मात्रा लगाएंगे किसका? हर्षिकार की, आधा मूर्धन्य स लिखेंगे, यही ना? आधा मूर्धन्य स, य तो हर्षिकार ती। क्या बन गया? पठिष्यति। फिर इसमें सेट करेंगे प, ठ में हर्षिकार की मात्रा, फिर जोड़ेंगे आधा मूर्धन्य स, फिर य तो विसर्ग, पठिष्यतः। फिर क्या जोड़ेंगे बताओ? प, ठ हर्षिकार, आधा मूर्धन्य स, फिर य, स के बाद सेम चीज वैसे ही उतार लो, पठिष्यन्ति। क्या बन गया? पठिष्यन्ति। दूसरा देखो, इसमें जोड़ेंगे प और ठ। यहाँ देखो, ये स कन्वर्ट होकर किस में बदल जाएगा? आधा मूर्धन्य स में। फिर ये वाला य तो य रहेगा और ये स बदल जाएगा, ऐसे ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। पठिस, ये इसमें हर्षिकार लगाएंगे ना, पठिष्यसि। फिर वहां से प, ठ में हर्षिकार की मात्रा, और ये स बदल जाएगा आधा मूर्धन्य स में, आधा मूर्धन्य स, फिर य, फिर ठ विसर्ग, पठिस यथा। फिर यहां से क्या बनेगा? प ठ हर्षिकार, यही ना? प ठ हर्षिकार, और ये बनेगा आधा मूर्धन्य स भी कन्वर्ट हो जाएगी, फिर य और थ, य के बाद थ,
पठिष्यति। यहाँ फिर सेट करते हैं, प ठहर्षिकार आधा मूर्धन स यह तक सब में होगा। अब यहाँ जोड़ेंगे आमी, आ की मात्रा मौर्षिकार हो गया पठिस यामी। ये क्या होगा, प ठहर्षिकार आधा स य, आ की मात्रा वह है पठिस यावा, क्या बन गया पठिस यावा। उधर से क्या बनेगा, प ठहर्षिकार आधा मूर्धन स या म विसर्ग पठिस यामा। इसमें कोई भी सेट कर सकते हैं, जैसे मान लो तो पढ़ लो एक बार, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामा। जैसे मान लो इसमें बद जोड़ेंगे तो बदति बदिष्यति बदिष्यत बदिष्यन्ति बदिष्यसि बदिष्यथ बदिष्यथ बदिष्यत बदिष्यामि बदिष्याव बदिष्यामा। कोई भी धातु इसमें सेट कर लो और अनुवाद बनाना स्टार्ट कर दो। चलो अनुवाद सिखाते हैं। चलो एक अनुवाद यही जगह सिखाते हैं, ध्यान से सुनो ताकि ये रहेगा, सब देखोगे ठीक से समझो। कौन सा काल है बताओ। अच्छा एग्जाम में इसका ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम में पूछेगा कैसे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन हर एक जगह लिख देंगे, लिख देगा बताओ बदिष्यथ में पूछेगा लकार, बदिष्यथ में क्या चीज लकार, फिर पूछेगा पुरुष, फिर पूछेगा वचन, काल और मूल जो धातु होती है वो मूल धातु, इन सारे चीज को बताएं। लकार पुरुष वचन काल और धातु, इन 4-5 टॉपिक है, 4-5 चीज है, इस चारों पांचों चीज को बताना है। चलो पहली बात देखो, बदिष्यथ में लकार कौन है, तो लकार इसमें बताओगे कौन सी लकार है। बदिष्यथ में पूछेगा लकार बताइए, तो लकार कौन है, तो लकार देखो इसमें कौन सा लकार है, लिरिट लकार। कौन सा लकार, लिरिट लकार। उसके बाद पुरुष पूछेगा, पुरुष जैसे इसमें देखोगे अश्यत, अश्य वाला तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अश्यति अश्यता अश्यंती कौन सी लकार की है, लिरिट लकार की है। फिर देखो अब पहले तो लकार तो है तो लकार लिख दिए, फिर पूछेगा पुरुष, अब ये सेट करो थ माने पठिष्यत अश्यथ अश्यथ, अश्यथ कहाँ लिखा हुआ यहाँ पर, तो कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष। पुरुष का नाम लिखोगे क्या चीज, मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष, मध्यम पुरुष। फिर लिखोगे वचन पूछेगा तो वचन का जवाब दोगे, यहाँ से वचन आएगा कौन सा, बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। फिर पूछेगा बताओ काल क्या है, बोलो काल क्या है, भविष्यत काल। काल है यहाँ पर भविष्यत काल। कौन सा काल है बच्चों, एक और है मूल धातु बताओ, वद। मूल धातु का नाम क्या है, मूल धातु। इसमें मूल धातु है वद। कौन सी धातु है, एग्जाम में ऐसे में से कोई उठा के पूछ देगा। अब कल जो बताए थे वो आज वाला, दोनों मिलाकर क्वेश्चन पूछते हैं, पूछे। यही रहने पहला क्वेश्चन, हस धातु लिरिट लकार, हस धातु लिरिट लकार मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, हस धातु लिरिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा,
क्या होगा? पहला क्वेश्चन ये है, हस धातु लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन, पठंती में लकार एवं पुरुष बताएं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, रुदसी में लकार काल पुरुष एवं धातु बताएं, मूल धातु बताएं। अब देखो बनाते, 5 क्वेश्चन पूरा देते हैं। कहीं अनुवाद टाइप से पूछ दे, ऐसे मान लो, कभी कभी ट्रांसलेशन भी दे करके पूछ देता है। जैसे कहेगा अहम आम्रम खादिष्यामि में किस लकार का प्रयोग हुआ है? किस लकार का प्रयोग हुआ है? एक क्वेश्चन और लिखते हैं, पूछने का कैसे कैसे पूछेगा मान लो, ऐसा टाइप से हम सारी बातें लिखते हैं। पश्चिमी बात मान लो, वाक वाला, तो हम पुस्तकम पठसी में धातु एवं काल बताएं। धातु एवं क्या बताएं? काल बताएं। बनेगा? देखो बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, समझ लो, यही तुम्हारे एग्जाम के लिए है। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए इस सब छोटी छोटी बातें को समझा करो, फिर आगे होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? हस धातु लिरिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या है? मध्यम पुरुष, पुरुष कौन है? मध्यम पुरुष, और द्विवचन में तो सी था थ, लेकिन यह है लिरिट लकार, अस्यसी अस्यथ अस्यत, अस्यसी अस्यथ अस्यत, सी था थ वाला होगा, थ वाला क्या होगा? ये वाला नहीं है। तो यहाँ देखो, लिट लकार मध्यम पुरुष, लिट लकार कौन पुरुष है? लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में देखो क्या लिखा है? थ विसर्ग है ना लिखा हुआ, यही लिखेंगे इसमें। तो कौन सी धातु है? हस धातु। हस धातु में क्या लगेगा? हस लगेगा ना। आप पूछेगा बताओ कौन सा लकार है? लिट लकार। अश्यति अश्यता अश्यंति, तुरंत दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, अश्यति अश्यता अश्यंति, तुरंत चले जाओ। आपका अश्यति अश्यता अश्यंति, ये तो हो गया प्रथम पुरुष, नहीं हो गया? अब मध्यम पुरुष में पूछ रहा है, तो मध्यम पुरुष में जाओगे तो सी था थ, यानी अश्यसी अश्यथ, तब अश्यथ अश्यथ, द्विवचन में कहा है ना, कौन सा वचन है? यहाँ पर क्या लगेगा बता? मध्यम पुरुष द्विवचन, तो सी था अश्यथ, तो हस में था लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अश्यथा लगाएंगे। तो सबसे पहले ये जुटेगा तो हर्षिकार की मात्रा, ये वाला स इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये था क्या हो गया? था क्या बन गया? हसीश यथा,
द्विवचन में क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो गया? हशीश किया था। इतना टाइप ऐसे करके घुमा घुमा के पूछेगा, एक ही वर्ड पूछने के लिए 4-5 बात पूछ देगा। उसका पूछने का उद्देश्य मात्र इतना ही था? नहीं, वो ये आंसर तुम्हें ऑब्जेक्टिव में सेट करा देता है, लेकिन उसके पूछने में देखो कितने क्वेश्चन सेट है। 1 2 धातु, अच्छा 1 2 3 4 क्वेश्चन इसमें सेट है। लकार 1, मध्यम पुरुष 2 क्वेश्चन ये हो गया। और ये लगाओगे 2-3 क्वेश्चन एक बार में पूछ दिया। 2-3 क्वेश्चन के एक बार पूछता है ऑब्जेक्टिव, तब जाके बनता है। चलो इसको दिमाग में देखो क्या है। पठंती में लकार और क्या बताना है? पुरुष। अब बताओ पठंती में, ध्यान से सुनो, पठंती, क्या इसमें 100 सा लगा हुआ है? नहीं, पठंती छुच्छा लिखा है पठंती, ऐसा नहीं पठिष्यंती नहीं लिखा हुआ, सीधा लिखा है पठंती। तो तीता अंति, तीता अंति, बोलो कौन लकार है? लट की लीट, लट लकार। तीता अंति पहला ही हो गया, तीता अंति, तीता अंति, ये बोला आ गया ना। एक वचन, द्विवचन और कौन वचन? बहुवचन है। तो कौन सा लकार है? लट लकार। कौन सा लकार? लट लकार। लकार पूछा है तो लट लकार, लकार पूछा है तो लट लकार। अब पूछा है पुरुष कौन है? ये पहला ही लिस्ट में है प्रथम पुरुष। पहला ही लिस्ट में क्या है? तो प्रथम पुरुष है। पुरुष कौन होगा? प्रथम पुरुष। लकार से अगर क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। और क्या बनेगा? 5 को टाइप लिखे ऐसे ही बनेगा। समझ गया? समझ लो, ऐसे ही तैयारी रखना। रुदसी में लकार काल पुरुष और मूल धातु बताए। रुदसी ढूंढो, क्या लिखा है? रुदसी। क्या इसमें अशेषी लिखा है? नहीं, रुदसी। रुदसी में लकार, तो कौन सा लकार है? देखो लट लकार। लकार का नाम पूछे तो लट लकार, लट लकार, ये हो गया। फिर पूछा काल कौन है? तो लट लकार कौन काल? वर्तमान काल। लट लकार कौन सा काल? वर्तमान काल। फिर पूछा पुरुष, अब देखो सी है, मध्यम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष है ना। फिर पूछेगा मूल धातु क्या है? तो रुद्र धातु से बना है, रुद्र। क्या है? रुद्र। अब आगे देखो, अगला क्या है? ये वाक आ गया। ऐसे ही एक वाक दे देगा लेकर के, उस वाक में कहेगा कि बताइए कौन सी लकार है, कौन सा वचन है। समझ गया? और एक ही बार में वाक दे देगा, कुछ भी पूछ देगा उसमें से, कहेगा बताओ इसमें से किस वचन का प्रयोग हुआ है, कौन से पुरुष का प्रयोग हुआ है, कौन सी धातु लगा है, कौन सी लकार लगा है। तो हम इस बार पूछे क्या कि अहम आवरम खादिष्यामी में किस लकार का प्रयोग हुआ है? क्या चीज पूछे हैं? लकार का। अब सोचो कहां से पकड़ोगे? यहां से पकड़ाएगा? यहां से नहीं पकड़ाएगा। हम लोग डायरेक्ट यहाँ अटैक करेंगे। वहां पकड़ा गया खादिष्यामी, कहा पकड़ा गया रे? खादिष्यामी, कहा पकड़ा गया? खादिष्यामी, ऐसे पकड़ना है। आप पकड़ लिया, ऐश्यामी लिखा है, ऐश लगा हुआ है, तो हो ना हो ये लिरिट लकार का खेला है। किसका खेला है बताओ? लिरिट लकार का। कौन सा लकार? ये समझ गया? आगे बात सुनो, देखते जाओ। बुआ ये सब इतने इम्पोर्टेंट है ना, समझ लिया तो एग्जाम में डायरेक्ट बनेगा, नहीं तो गया। बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हें कि नहीं पढ़ना, इसको तो पढ़ना ही है। 100 में 100% इसको पढ़ना ही है। यही सब टॉपिक पढ़ के जाएंगे। लकार पढ़ लेंगे, प्रत्यय पढ़ लेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रत्यय। देखेगा ना, अगर प्रत्यय भी ठीक से अगर क्लियर कर लिया तो तुम्हारा बुक का क्वेश्चन और प्रत्यय का मिला दो ना, तो तुम्हारा 50 नंबर ऑब्जेक्टिव यही से क्लियर हो जाता है। पत्थर लिख दिए प्रत्यय, 50 नंबर यही जगह से क्लियर हो जाएगा। हम लोग 2-4 टॉपिक बढ़िया से पढ़ लेते हैं, याद हो जाएगा। जाओगे तभी संस्कृत में नंबर उठेगा। 100 नंबर में है, 2-4 नंबर को तो है नहीं परीक्षा। आज तक 2-4 नंबर को होता है 100 नंबर को। साइंस में देखो 3 विषय पढ़ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तब जाकर के कितने नंबर आएगा? 80 नंबर परीक्षा होगा। सोचो, इसमें तनी मेहनत करो, 100 नंबर है। तनी उस समय कम नंबर एक आध बच्चा आ जाता है। तो अगर इसमें 300 वाला में आ गया खूब नंबर,
मैनेज कर लेता है, नहीं कर लेता है। तो 300 पर ज्यादा ध्यान दिया करो। वैसे ध्यान तो सब पे देना, लेकिन 300 पे ज्यादा। मैथ, संस्कृत, हिंदी नंबर उठाएगा खूब। यही मैथ में बनाओगे, सही सही बनाओगे, नंबर नहीं कटेगा। आप पूरा एकदम लपाट देगा, ऐसे ऐसे करके सोच लो। कभी विद्यार्थी की लक्षण होता है, नहीं होता है। मन में ज्यादा काटे कोटी अगर ये लिपापोती कर देता है। इससे बचो। अगर ये लिपापोती है ना, फाइट जीत के फेंक देगा कॉपी, चेक ओवर नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चेक तो होवे करेगा, लेकिन नंबर उम्र काट लेते। कहां से देगा नंबर लेकर? तो पूरा घैस भैंस का आया है। तो हम पुस्तकम पठसी, पठसी सिंपल है, कहां से पकड़ोगे? यहां से। तो हम पुस्तकम पठसी, सीधा सपटा वा कैसी, बोलो सी वाला कथी में जाएगा? धातु पूछा है पहले का, अरे तो लकार नहीं पूछा है। अच्छा बताओ, हम ही पूछते हैं लकार कौन है? लट लकार। इसमें लट लकार का प्रयोग है। लकार पूछे तो देखो, चलो पूरा जन्म कुंडली लिख दे। लकार पूछे तो लट लकार पूछेगा। धातु बोलो तो धातु का नाम है पट धातु। फिर पूछेगा पुरुष बताओ, तो आप कहिएगा पुरुष कौन है? तो मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। फिर पूछेगा बताओ बच्चों काल कौन है? तो वर्तमान काल। कौन सा काल है? वर्तमान काल। हो गया। और कुछ पूछा है? इसमें पूछा है धातु कौन है? तो धातु 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 पट धातु है। काल पूछा है, वर्तमान काल। अच्छा वचन भी हो जाता है, तो वचन कौन है बताओ? तो देखो सी था थ, एक का वचन। कौन सा वचन कौन होगा? एक वचन। ये वचन एक वचन होगा तो वचन पुरुषो होता है। एक वचन। कौन वचन? बना लेगा। चलिए अब थोड़ा सा ट्रांसलेशन इस पर हो जाए, ठीक है। भविष्यत काल, सोचो भविष्य काल की ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। ऐसे हम लोग छोटी छोटी ट्रांसलेशन सीखेंगे। नहीं जीरो आता है, जीरो लेवल सीखो। कुछ नहीं तो एबीसीडी भी पढ़ने सीख लो इस ट्रांसलेशन के माध्यम से। वही ट्रांसलेशन हुआ एबीसीडी का मतलब की छोटा मोटा ट्रांसलेशन। खाना पीना हंसना रोना। बताए अब? चलो ध्यान से देखो। एक वाक्य लिखते हैं। वाक्य ये लिखते हैं, मैं रोटी खाऊंगा। या नहीं लिखते थे? मैं रोटी खाऊंगा। क्या ये भविष्यत काल है? मैं घर जाऊंगा। कौन सा काल है? मैं घर जाऊंगा, भविष्यत काल है। मैं रोटी खाऊंगा, मैं गेंद खेलूंगा, तुम किताब पढ़ोगी। यही सब ने। कौन सा काल है? भविष्यत काल। कौन सा काल? आप भविष्यत काल वाला वाक्य कैसे बनाएंगे? सुनो, मैं को देखो ध्यान से। मैं पहले तो इसका सीधा सपटा ट्रांसलेशन लिखो। मैं को क्या लिखते हैं? अहम। मैं को क्या लिखेंगे? अहम। मैं को अहम। रोटी को रोटी को रोटी लिखेंगे। रोटिक म हलंत लगाएंगे। म क्या लगाएंगे? हलंत। खाऊंगा, खाना क्या होता है? खाद। अब इसमें लगाएंगे भविष्यत काल ई, पीछे से नहीं क्योंकि ई लगाएंगे ना। आधा गुस्सा यो। अब मैं, अब फिर से यहाँ से जाओ पुरुष वाला देखो। मैं कौन पुरुष? उत्तम पुरुष। मैं कौन पुरुष? अब वचन कौन? एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या लिखा है? आमी। आमी अश्यामी। क्या लगेगा? खादिश्यामी। क्या लगेगा? खादिश्यामी। नहीं समझ में आया होगा, देखो और समझ आते हैं। राम घर जाएगा। तो राम को क्या लिखेंगे? तो राम को लिखेंगे रामा। क्या लिखेंगे? रामा। घर का होता है गृह। महलंत कल बताए थे, कर्म कारक में महलंत का प्रयोग अभी कर दो होता भी है, लेकिन ये टॉपिक आएगा उस समय पढ़ाएंगे। जाना को होता है क्या? गच। गच लिखेंगे ना। अब भविष्यत काल है तो हर्षिकार की मात्रा लगाएंगे। किसकी मात्रा? हर्षिकार। यो तक तो बिना लपेटा मारे दौड़ जाओ। लो यो तक पहुंच गए। लास्ट में तो सीथा थो आमी आवा आमा ये लगाना है। अब सोचो राम, तुम जानते हो राम घर जाता है। बोलने वाला मैं। कौन पुरुष? उत्तम पुरुष। तुमसे बात किए तू कौन पुरुष? मध्यम पुरुष। बीच में तुम लोग तीसरा कौन टपक गया?
जो टपक गया प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष हो गया कौन? प्रथम पुरुष अश्यति। क्या होगा? एक राम है कि अनेक राम है? देखो ना, प्रथम पुरुष कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष एक ही राम है, एक वचन अश्यति। क्या लिखा है? अश्यति। गच्छिष्य क्या लिखा था? ऐसे लिखा था ना, ऐसे अश्यति, ऐसे नहीं लिखा था। तो पहले अच्छा मान लो, फिर से बताते हैं इसको। जाना क्या होगा? तो गच्छ। जाना क्या होगा? गच्छ। अब इसमें क्या करेंगे? राम है प्रथम पुरुष। राम कौन पुरुष है? प्रथम पुरुष। अगर ये प्रथम पुरुष है और वचन भी एक ही है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में लिखा है अश्यति, अश्यता, अश्यंति। अश्यति क्या लगेगा? अश्यति। इस स जुड़ने से पहले इसमें हर्षिकार की मात्रा आएगी, ये स कन्वर्ट होकर के ये वाला स में बदल जाएगा, और यति साहब को ऐसे ही छाप लेते हैं, तो हो गया गच्छिस यति। क्या बन गया? गच्छिस यति। अच्छा दूसरा बताते हैं। चलो अगला ट्रांसलेशन लिखते हैं। कहेंगे तुम लोग भात खाते हो। चलो भात और मत खाओ, दूसरा चीज खाओ। भात ही खाएगा डेली? चप्पल खाता है? चप्पल खाता ही कौन बात है? भात खाते खाते चप्पल का दिल खाने लगा बच्चा। चूरा खा लो, चूरा। चूरा, तुम लोग चूरा खाते हो। चप्पल मत खाओ, तुम लोग चूरा खाओ। चूरा, चूरा देखा है? मारपीट के बगैर पचका ही नहीं रहता है, चिपका ही नहीं रहता है, चिपका ही नहीं। चिपटान नाम क्या होगा रे? चिपका ही नहीं रहता है, चिपटान नाम नहीं होगा। अब बताओ तुम लोग को क्या लिखेंगे? त्वम युवम योयम, योयम, यही ना होगा। चिपटानम कितना मस्त वर्ड मीनिंग है। चिपटानम क्या है? खाना का। अब बताओ, ये तो अच्छा ठीक है, लिख दिए तो बनाओ। क्या बनाएंगे? ये वाला लगेगा? नहीं लगेगा। देख रहा है ना कौन सा काल है? वर्तमान काल। लट लकार का प्रयोग। कौन सा? लट लकार का प्रयोग होगा ना। सब डिरिया रहा था भविष्य काल पर, लिट लकार पर। कौन सा लकार? वर्तमान काल वाला लट लकार का प्रयोग होगा। तो बताओ तुम सब में लट लकार में हो गया, तुम सब में क्या चीज? सी था, तो खादत क्या बन गया? ऐसी को लपेटा मार कर दूसरा वाक्य में लिखे, तुम लोग घर जाओगे। बच्चों बताओ, घर जाओगे? तुम लोग घर जाओगे? तुम लोग घर जाओगे। तो तुम युवम न लिखेंगे, यूयम। घर का होता है गिरहम। जाना का भी मती लिखो, भविष्य काल है तो यही वाला होगा अश्यत। क्या होगा? अब फिर से समझो, तुम लोग कौन सा पुरुष है बताओ? मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष? वचन कौन? काल कौन? अरे कौन काल है? घर जाओगे भविष्य काल। कौन सा काल? काल भविष्य काल। तुम लोग कौन पुरुष? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन सा वचन? बहुवचन। काल कौन? भविष्य का। लकार कौन होगा? था लिरेट लकार। लिरेट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या लिखा है बताओ? तो कैसे पकड़ेंगे? तुम लोग। अच्छा तुम लोग है तो हो जाएगा मध्य। कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। बहुत सारा है तो बहुवचन। आगे बढ़ते हैं तो जाओगे तो भविष्यत काल। कौन सा काल? भविष्यत काल। अब भविष्यत काल मध्यम पुरुष। भविष्यत काल कौन पुरुष?
मध्यम पुरुष, ये कौन वचन है? बहुवचन। तो जैसे भविष्य काल आएगा तो लिरिट लकार, तो लिरिट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या लिखा हुआ है? तो कहोगे एक वचन में क्या है? ऐशसी। क्या है? ऐशसी। देखो एक वचन में क्या है? एक वचन में क्या है? मध्यम पुरुष ऐशसी, द्विवचन ऐशत, बहुवचन में ऐशत, यही ना है। हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे, अब लोग इसी का। तो यूयम गिरहम ऐशत, यही वाला है ऐशत। तो यहाँ पर जाना लिखेंगे गच, जाना क्या लिखेंगे? गच। इसमें जोड़ेंगे हर्षिकार की मात्रा आधा सौ, फिर लिखेंगे ये 100 केवल कन्वर्ट हो जाएगी, हो गया ना, ये 100 कन्वर्ट हो गया, और यो फिर लिखेंगे, बन जाएगा। 5 गो होमवर्क में दे देते हैं बनाने के लिए। दोनों फेंट कर, पहला वह किताब पढ़ता है, सीता घर जाएगी, मैं गेंद खेलूंगा, क्या तुम यहाँ आओगे? आओगे, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, पढ़ूंगा। 1 2 3 4 5 ये हो गया, और 5 दे देते हैं 2 4 गो बनाने के लिए। पठंती में लकार एवं वचन बताएं, वचन बताएं। दूसरा, रुदियसी में लकार एवं पुरुष बताएं, पुरुष बताएं। तीसरा, गमिष्यन्ति में लकार एवं धातु बताएं, धातु बताएं। चौथा, पठिष्यत में काल लकार पुरुष बताएं। पचमा, अहम छोड़ो, वयम, पुस्तकम, पठिष्यामः में कर्म कर्ता धातु लकार पुरुष वचन काल बताएं। इतनी सारा क्वेश्चन हो गया, इतना बना लोगे सही तो हो जाएगा खत्म। आज यही और कल पढ़ा देंगे।